हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बड़ों को मेरा नमस्कार एंड छोटों को मेरा प्यार। आज मेरा गेटअप देख के तो आपको लग ही गया होगा कि मैं फिर से आप लोगों के सामने अपनी सांस्कृतिक अपने कल्चर को लेके सामने आई हूँ। उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा बिटौली। बिटौली क्या कहते हैं और इसको कुमाऊँ में क्यों मनाया जाता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअली ना हम सारे त्यौहार मना लेते हैं, पर उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कहानियाँ हैं, क्यों इसको मनाया जाता है, ये कोई नहीं जानना चाहता। तो ज़्यादा आपका समय ना लेके मैं बस इतना ही बताऊंगी, शॉर्ट में बता देती हूँ। बिटौली का मतलब है भेंट। भेंट यानी मुलाकात। उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ और पुराने समय में संसाधनों की कमी और व्यस्त जीवन शैली के कारण वहाँ की महिलाएं ना सालों तक अपने मायके नहीं जा पाती। तो उसी बेस में ये कहानी बताई हुई है। एक लड़की होती है, उसकी शादी ना बहुत दूर कहीं गांव में होती है। पहले के टाइम पे तो कुछ साधन होते नहीं थे और गाड़ी वाड़ी का कोई साधन नहीं, फ़ोन ऑन नहीं। आजकल तो फ़ोन करते हैं, हर रोज़ बात होती है माँ बाप से, हर किसी से। पर पहले के टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था और अपने साइड तो बिल्कुल भी नहीं होता था। अब तो काफ़ी डेवलप हो चुका है अपना। तो ना काफ़ी टाइम हो जाता है कि उस मिलना नहीं हो पाता, अपने मायके नहीं आ पाती और माँ बाप भी उसके घर नहीं जा सकते 1 साल तक। तो एक दिन उसका भाई बोलता है लड़की का कि ना मम्मी मुझे ना अपने बहन से मिलना है, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम पहले की तरह बोलें, हंसे, एक जगह बैठें, बातें करें। मुझे बहुत याद आ रही है अपनी बहन की, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पर माँ बाप तो जा नहीं सकते अभी। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, अब तू चले जा। और उसके लिए ना बहुत सारा पकवान बनाती है, बहुत सारा पकवान बनाती है और बोलती है कि ना तू जा और ये पकवान लेके आना और अपनी मुलाकात भी करके आना। जब वो लड़का जाता है, जाते जाते दोपहर तो हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि संसाधनों की कोई वो नहीं थी, कुछ फ़ोन नहीं थी, कुछ गाड़ी आड़ी का भी कोई वो था नहीं। तो पैदल पैदल बहुत पहाड़ों में सफ़र करना था। और एक तरफ उसकी बहन उसका इंतज़ार, अपने मायके वालों का इंतज़ार करते करते रात दिन इंतज़ार करती रहती है। अपने काम में जीवन शैली उसकी इतनी व्यस्त रहती है। पहाड़ी महिलाओं की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करती हैं पहाड़ी महिलाएं। तो वो ऐसे थक जाती है और सो जाती है। तो उसको गहरी नींद आ जाती है इंतज़ार में भी। और जब उसका भाई पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि मेरी बहन तो बड़ी अच्छी नींद में सोई है, मैं इसको जगाता नहीं हूँ, जब ये उठेगी तो मिल लूँगा। तब वो काफ़ी वेट करता है वहाँ पे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा काफ़ी वेट करता है, पर वो फिर उठती नहीं है, उसकी नींद नहीं खुलती है, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही होती है, सोई नहीं होती है उस इंतज़ार में। और जब सोती है तो उसका भाई आया हुआ आता है। तो जब भाई बोलता है कि अभी उठेगी नहीं, मुझे जाना चाहिए और मुझे इसका नींद ख़राब नहीं करता, अपनी सिस्टर को जगाता नहीं है। वो ये सोचता है कि इसकी नींद ख़राब नहीं करता हूँ मैं, ये जो भी माँ ने उसको पोटली बना के दी थी खाने आने की, वो रख देता हूँ यहाँ पे और मैं चला जाता हूँ। जब वो चला जाता है ना तो जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते उसको अंधेरा हो जाएगा। कोई साधन था नहीं कि वो गाड़ी में चला जाए, जल्दी पहुँच जाए, पहाड़ों का सफ़र था। तो वो चला जाता है। तो फिर उसको तो फिर उसकी बहन की नींद खुलती है, देखती है कि वहाँ पे पोटली रखी है और खाना आना रखा हुआ है। जब वो देख फिर उसके बाद ना बहुत रोने लगती है, बोली मेरा भाई आया और मैं सोई रहेगी। तो इसी में एक कहावत भी बनी हुई है, भय भूको मैं सीती। भय भूको मैं सीती मतलब भाई भाई मेरा भूखा होगा, इतनी दूर से चल के आया और मैं सो ही रहेगी। बस वो यही रट लगाती रही, रोती रही, भाई को मैं सीती कि मेरा भाई भूखा रह गया और मैं सोती रही। वो बहुत रोई और यही रट लगाते लगाते उसके प्राण चले गए। तो फिर पुरानी मान्यता है कि फिर कुछ टाइम बाद ना उसने दूसरा जन्म लिया। कुकुदी नामक एक पक्षी है, इसके बारे में आपने हमारे गायकों के संगीत में भी सुना ही होगा। बहुत ही अच्छा गाने गाए हैं और पूरे महीने को लेके एक विवाहित और औरत में क्या बीतती है, क्या वो फील करती है, कैसे इंतज़ार करती है इस महीने का, वो सब बताया हुआ है। जो घुघुती पक्षी है यही रट लगाता है, मैं भय भूखी मैं सीती कि भाई भूखा रह गया और मैं सोती रहेगी बस। तो इसी परंपरा को चलते ये बिटौली दिया जाता है। कहा जाता है कि मायके पक्ष से इस महीने मतलब लड़की के ससुराल जाएंगे और उसको भेंट स्वरूप
जो भी कुछ देना है वो देंगे। अब पहले के टाइम पे तो लेके जाते थे बहुत सारी चीज़ें, आटा, चावल, तेल, और खाना भी बना के ले जाते। इससे पहले तो खाना भी बना, मैंने तो नहीं देखा, पर दीदी मम्मी लोग बोलते थे कि पहले के टाइम पे खाना बना के ले जाते। और जो माँ खाना भेजती थी, जो माँ के पक्ष से खाना आता था, वो अपने आस पड़ोस सब पे बांटा जाता था। फिर जहाँ तक मैंने देखा है, अब जब मैं छोटी थी तब मैंने देखा था मम्मी लोगों का आता था, ऐसे बिटौली वगैरह आती थी, तो सब लोग उसमें से ना थोड़ा थोड़ा, जैसे चावल का आटा आता था, तेल आता था, दाल वगैरह ये सब लेके आते थे। वही जो खाने पीने का होता है का पकवान बना के अपने अगल बगल गांव में, तो पूरे गांव में बांटा जाता था। और फिर अब आप शहरों में लगे रहने लगे सब लोग, ऐसे कोई परंपरा ज़्यादा वो नहीं करता है, पर हमें अपनी परंपरा को रखना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, हमें इसको हम आगे लेके जाना चाहिए। और क्योंकि हम ही अगर हमारी संस्कृति से शर्माएंगे तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे अपने संस्कृति को, कैसे अपने कल्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। और कैसी लगी आपको हमारी कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, नई जर्नी के साथ। बिटौली के साथ ही मिलेंगे अब आपको हम, जब मेरी मम्मी बिटौली लेके। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और मस्त रहिएगा। बाय बाय।